प्रिय भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी के संबंध में कुछ ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होगी, परंतु हम हिंदू धर्म में यह जानकारी हमें सभी को पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण कौन थे, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उनका निजी जीवन कैसा था। यह सब हमें और हमारे आने वाली पीढ़ियों को ज्ञात होना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, कृष्ण जी से ही संबंधित मैं जानकारी लेकर आया हूँ। तो भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में कई युद्धों का संचालन किया। कहना चाहिए कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में युद्ध ही युद्ध किए। श्री कृष्ण जी जो रसिक बिहारी की छवि निर्मित हुई, वह मध्यकाल के कवियों द्वारा निर्मित की गई है, लेकिन क्योंकि वे अपने आराध्य को हिंसक मानने के लिए तैयार नहीं थे। मध्यकाल के भक्तों ने श्री कृष्ण के संबंध में कई मनगढ़ंत बातों का प्रचार किया और महाभारत के कृष्ण की छवि को पूर्णतः बदलकर रख दिया। उन्होंने कृष्ण के साथ राधा का नाम जोड़कर दोनों को प्रेमी और प्रेमिका बना दिया। उनका यह रूप आज भी जनमानस में व्यापक रूप से प्रचलित है। श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का जिक्र महाभारत में कहीं भी नहीं मिलता। उनके अलावा सबसे पुराने हरिवंश और विष्णु पुराण में भी राधा का जिक्र नहीं मिलता। भगवत पुराण में भी राधा का जिक्र नहीं है। दरअसल ब्रह्म वैवर्त पुराण, गीत गोविंद और जनश्रुतियों में इनका जिक्र है। इसी आधार पर भक्ति काल के कवियों ने तिल का ताड़ बना दिया। ब्रह्म वैवर्ष पुराण गुप्त काल में लिखा गया माना जाता है। खैर, हालांकि भगवान कृष्ण ने यूं तो कई असुरों का वध किया, जिसमें पूतना, शकटासुर, कालिया, यमुलार्जन, धेनुक, प्रलंब, अरिष्ट आदि हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में कौन कौन से युद्ध लड़े या उनका संचालन किया, उनमें से भी प्रमुख कौन से हैं। तो श्री कृष्ण ने जो युद्ध किए, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। श्री कृष्ण की शक्ति का स्रोत। श्री कृष्ण जी 64 कलाओं में दक्ष थे। एक और वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, तो दूसरी ओर वे द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे। इसके अलावा उनके पास कई अस्त्र और शस्त्र थे। उनके धनुष का नाम सारंग था, उनके खड्ग का नाम नंदक था, उनकी गदा का नाम कोमोदकी था और शंख का नाम पांचजन्य था, जो गुलाबी रंग का था। श्री कृष्ण के पास जो रथ था, उस रथ का नाम जैत्र तथा दूसरे का नाम गरुड़ध्वज था। उनके सारथी का नाम दारूक था। उनके अश्व माने घोड़ों का नाम शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक था। श्री कृष्ण के पास कई प्रकार के दिव्यास्त्र थे। भगवान परशुराम ने उनको सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, तो दूसरी ओर वे पाशुपतास्त्र चलाना भी जानते थे। पाशुपतास्त्र शिव के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन के पास ही था। इसके अलावा उनके पास प्रस्वपास्त्र भी था, जो शिव, वसुगण और भीष्म के पास ही था। कंस से युद्ध तो कृष्ण ने जन्म लेते ही शुरू कर दिया था। कंस के कारण ही तो कृष्ण को ताड़का, पूतना, शकटासुर आदि का बचपन में ही वध करना पड़ा, उन्हें मार डालना पड़ा। भगवान कृष्ण का मामा था कंस। वह अपने पिता उग्रसेन को राजपद से हटाकर स्वयं शूरसेन जनपद का राजा बन बैठा था। कंस बेहद क्रूर था। कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसे भगवान विष्णु अवतार श्री राम ने मारा था। कंस के काका शूरसेन का मथुरा पर राज्य था और शूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह कंस की बहन देवकी से हुआ था। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता था, लेकिन एक दिन वह देवकी के साथ रथ पर कहीं जा रहा था। तभी आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि जिसे तू चाहता है उस देवकी का 8वां बालक तुझे मार डालेगा।
बस इसी भविष्यवाणी ने कंस का दिमाग घुमा दिया। कंस अपनी बहन और बहनोई वसुदेव को जेल में डाल दिया। बाद में कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बेटों को जन्म लेते ही मार डाला। 7वें गर्भ में श्रीशेष अनंत ने प्रवेश किया था। भगवान विष्णु ने श्रीशेष को बचाने के लिए योग माया से देवकी का गर्भ ब्रज निवासिनी वसुदेव की पत्नी रोहिणी के उदर में रखवा दिया। तदंतर 8वें बेटे की बारी में श्री हरि ने स्वयं देवकी के उदर से पूर्णावतार लिया। कृष्ण के जन्म लेते ही माया के प्रभाव से सभी संतरी सो गए और जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव मथुरा की जेल से शिशु कृष्ण को लेकर नंद के घर पहुंच गए। अब नंद के घर बाद में कंस को जब पता चला तो उनके मंत्रियों ने अपने प्रदेश के सभी नवजात शिशुओं को मारना प्रारंभ कर दिया। बाद में उसे कृष्ण के नंद के घर होने के पता चला तो उसने अनेक असुरी प्रवृत्तियों वाले लोगों से कृष्ण को मरवाना चाहा, पर सभी कृष्ण तथा बलराम के हाथों मारे गए। तब योजनानुसार कंस ने एक समारोह के अवसर पर कृष्ण तथा बलराम को आमंत्रित किया। वहीं पर कृष्ण को मारना चाहता था, किंतु कृष्ण ने उस समारोह में कंस को बालों से पकड़कर उसकी गद्दी से खींचकर उसे भूमि पर पटक दिया और इसके बाद उसका वध कर दिया। कंस को मारने के बाद देवकी तथा वसुदेव को मुक्त किया और उन्होंने माता पिता के चरणों में वंदना की। जरासंध से युद्ध कैसे हुआ, भाइयों मैं बताता हूँ। कंस वध के बाद जरासंध से तो कृष्ण ने कई बार युद्ध किया। जरासंध कंस का ससुर था, इसलिए उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए मथुरा पर कई बार आक्रमण किया। जरासंध मगध का अत्यंत क्रूर एवं साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था। हरिवंश पुराण के अनुसार उसने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, पांड्य, सौबिर, मद्र, कश्मीर और गंधार के राजाओं को परास्त कर सभी को अपने अधीन बना लिया था। इसी कारण पुराणों में जरासंध की बहुत चर्चा मिलती है। जरासंध ने पूरे दलबल के साथ शूरसेन यानी मथुरा जनपद मथुरा पर एक बार नहीं कई बार चढ़ाई की, लेकिन हर बार वह असफल रहा। पुराणों के अनुसार जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई करी, 17 बार वह असफल रहा। अंतिम लड़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक कालयवन को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। जरासंध के कई साथी राजा थे। कामरूप का राजा दंतवक, चेदीराज शिशुपाल, कलिंगपति पौंड्रू, भीष्मक पुत्र रुक्मी और काद अंशुमान तथा अंग, वंग, कौशल, दशाण, भद्र, त्रिगर्त आदि के राजा थे। इनके अतिरिक्त शाल्वराज, पवन देश का राजा भगदत्त, सोवीरराज, गंधार का राजा सुबल, नग्नजित का राजा मीर, दरद देश का राजा गौभर्द आदि। महाभारत युद्ध से पहले भीम ने जरासंध के शरीर को 2 हिस्सों में विभक्त कर उसका वध कर दिया था। अब काल यवन से जो है कृष्ण जी का युद्ध कैसे हुआ कि पुराणों के अनुसार जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की, 17 बार वह असफल रहा। अंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक काल यवन को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। काल यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और युद्ध के लिए 1 दिन का समय दिया। कृष्ण ने उत्तर में भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल यवन में होगा, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाएं। काल यवन ने स्वीकार कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि इसी युद्ध के बाद श्री कृष्ण का नाम रण छोड़ पड़ा। कृष्ण और काल यवन का युद्ध हुआ और कृष्ण रण की भूमि छोड़कर भागने लगे तो काल यवन भी उनके पीछे भागा। भागते भागते कृष्ण एक गुफा में चले गए। काल यवन भी वहीं घुस गया। गुफा में काल यवन ने
एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा। कालयवन ने उसे कृष्ण समझकर कसकर लात मार दी और वह मनुष्य उठ पड़ा। उसने जैसे ही आंखें खोली इधर उधर देखने लगे और तब सामने उसे कालयवन दिखाई दिया। कालयवन उसके देखने से तत्काल ही जलकर भस्म हो गया। कालयवन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले वे इक्ष्वाकु वंशी महाराजा मांधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे, जो तपस्वी और प्रतापी थे। इनका नाम मुचुकुंद था। कृष्ण और अर्जुन का युद्ध, अब ये जो है एक और आपको जो है आपने भाई और बहनों नहीं सुना होगा, अगर सुना भी होगा तो अच्छी बात है, बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में। कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन में द्वंद्व युद्ध हुआ था। यह श्री कृष्ण के जीवन का भयंकर द्वंद्व युद्ध था। माना जाता है कि यह युद्ध कृष्ण की बहन सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण हुआ था। अंत में इस युद्ध में दोनों ने अपने अपने सबसे विनाशक शस्त्र क्रमशः सुदर्शन चक्र और पाशुपतास्त्र निकाल लिए थे, लेकिन देवताओं के हस्तक्षेप करने से ही वे दोनों शांत हुए थे। शिव और कृष्ण का जीवाणु युद्ध। अब ये जीवाणु युद्ध किस प्रकार हुआ था? माना जाता है कि कृष्ण ने असम में वाणासुर और भगवान शिव से युद्ध के समय माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध लड़ा था। बलि के 10 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र का नाम बाण था। बाण ने घोर तपस्या के फलस्वरूप शिव से अनेक दुर्लभ वर प्राप्त किए थे, जो शोणितपुर पर राज्य करता था। वाणासुर को भगवान शिव ने अपना पुत्र माना था, इसलिए उन्होंने उनकी जान बचाने के लिए श्री कृष्ण से युद्ध किया था। बाणासुर अहंकारी, महापापी और अधर्मी था। कहते हैं कि इस युद्ध में श्री कृष्ण ने शिव पर जरभास्त्र का प्रयोग किया था। इस युद्ध में बाणासुर की जान बचाने के लिए स्वयं मां पार्वती जब सामने आकर खड़ी हो गईं, तब श्री कृष्ण ने बाणासुर को अभयदान दिया। युद्ध का कारण क्या था? दरअसल बाणासुर की सुंदर कन्या उषा को अनिरुद्ध अपना दिल दे बैठा। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध था। बाणासुर को जब यह पता चला तो उसने अनिरुद्ध और उषा दोनों को कारागार में डाल दिया। नारद ने श्री कृष्ण से जाकर कहा कि आपके पौत्र अनिरुद्ध को बाणासुर ने कारागार में डाल दिया है। श्री कृष्ण ने बलराम तथा प्रद्युम्न के साथ बाणासुर पर आक्रमण कर दिया। अंत में सबको परास्त कर श्री कृष्ण उषा और अनिरुद्ध को लेकर द्वारिका पहुंच गए। अब नरकासुर से जो युद्ध हुआ है उस संबंध में मैं आपको बताता हूँ मित्रों। नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। कृष्ण अपने 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना करी, हे कृष्ण, प्रागज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्रागज्योतिषपुर पहुँचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य सहित मुर के 6 पुत्रों, कौन कौन से? ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभश्वान और अरुण का संहार किया। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला।
भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त और भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भौमासुर द्वारा हरण कर लाई गई 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया। ये सभी अपहृत नारियां थीं, यानी इनका अपहरण हुआ था या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थीं और किसी और माध्यम से उस कारागार में लाई गई थीं। वे सभी भौमासुर द्वारा पीड़ित थीं, दुखी थीं, अपमानित, लांछित और कलंकित भी थीं। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनाकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया और उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार किया। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारिकापुरी ले आए। वहां वे सभी कन्याएं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार सम्मान पूर्वक रहती थीं। श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया था। इसी दिन की याद में दीपावली के ठीक एक दिन पूर्व नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। नरक चतुर्दशी भाइयों और बहनों मनाने की वजह यही है क्योंकि नरकासुर का वध हुआ था। मान्यता है कि नरकासुर की मृत्यु होने के बाद उस दिन शुभ आत्माओं को मुक्ति मिल गई थी। अब महाभारत युद्ध के संबंध में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि महाभारत का युद्ध 22 नवंबर सन 3067 यानी 3067 ईसा पूर्व हुआ था। तब श्री कृष्ण 55 या 56 वर्ष के थे। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि उनकी उम्र 83 वर्ष की थी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद उन्होंने अपनी देह त्यागी थी। इसका मतलब 119 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना देह त्याग किया था, यानी उनका देहांत हो गया था। वह जो है अपने शरीर को छोड़ गए थे। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ। श्री कृष्ण ने यह युद्ध नहीं लड़ा था, लेकिन उन्होंने इस युद्ध का संचालन जरूर किया था। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्सु था और 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे। लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। कलयुग के आरंभ होने से 6 माह पूर्व मार्गशीर्ष शुक्ल 14 को महाभारत का युद्ध का आरंभ हुआ था, जो कि 18 दिनों तक चला। यह युद्ध 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। चाणूर और मुष्टिक से युद्ध जो है श्री कृष्ण का कैसे हुआ। श्री कृष्ण ने 16 वर्ष की उम्र में चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया था। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया था। कहते हैं कि यह मार्शल आर्ट की विद्या थी। पूर्व में इस विद्या का नाम कलारीपट्टू था। जनश्रुतियों के अनुसार श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था। दांडिया रास उसी का एक नृत्य रूप है। कलारीपट्टू विद्या के प्रथम आचार्य श्री कृष्ण को ही माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। श्री कृष्ण ने ही कलारीपट्टू की नींव रखी थी, जो बाद में बोधि धर्मन से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई।
बोधि धर्मन के कारण ही यह विद्या चीन, जापान आदि बौद्ध राष्ट्रों में खूब फली फूली। अब कृष्ण का जो है जामवंत से युद्ध हुआ था। भगवान कृष्ण का जामवंत से द्वंद्व युद्ध हुआ था। जामवंत रामायण काल में थे और उनको अजर अमर माना जाता था। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम जामवती था। जामवती से भगवान कृष्ण को स्वयंमंतक मणि के लिए युद्ध करना पड़ा था। उन्होंने मणि के लिए नहीं बल्कि खुद पर लगे मणि चोरी के आरोप को असिद्ध माने सिद्ध न हो पाए करने के लिए जामवंत से युद्ध करना पड़ा। दरअसल यह मणि भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्राजित के पास थी और उन्हें यह मणि भगवान सूर्य ने दी थी। सत्राजित ने यह मणि अपने देवघर में रखी थी। वहां से वह मणि पहनकर उनका भाई प्रसेनजित आखेट के लिए शिकार के लिए चला गया था। जंगल में उसे और उसके घोड़ों को एक सिंह ने मार दिया और मणि अपने पास जंगल में उसे और उसके घोड़े को एक सिंह ने मार दिया और मणि अपने पास रख ली। सिंह के पास मणि देखकर जामवंत ने सिंह को मारकर मणि उससे ले ली और उस मणि को लेकर वह अपनी गुफा में चले गए, जहां उन्होंने इसको खिलौने के रूप में अपने पुत्र को दे दी। इधर सत्राजित ने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि वह मणि उन्होंने चुराई है। तब श्री कृष्ण को यह मणि हासिल करने के लिए जामवंत से युद्ध करना पड़ा। बाद में जामवंत जब युद्ध में हारने लगे तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्होंने मणि भी दी और कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवती से विवाह करें। जामवती कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम सांब रखा गया। इस सांब के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। कृष्ण ने कहा कि कोई ब्रह्मचारी और संयमी व्यक्ति ही इस मणि को धरोहर के रूप में रखने का अधिकारी है। अतः श्री कृष्ण ने वह मणि अक्रूर जी को दे दी। उन्होंने कहा कि अक्रूर, इसे तुम ही अपने पास रखो। तुम जैसे पूर्ण संयमी के पास रहने से ही इस दिव्य मणि की शोभा है। श्री कृष्ण की विनम्रता देखकर अक्रूर नतमस्तक हो उठे। पौंड्रक और कृष्ण का युद्ध। चुनार देश का प्राचीन नाम करूप देश था। वहां के राजा का नाम पौंड्रक था। कुछ मानते हैं कि पौंड्रक देश के राजा होने से इसे पौंड्रक कहते हैं और कुछ लोगों का मानना है कि वह काशी नरेश ही था। चेदी देश में यह पुरुषोत्तम मास से सुविख्यात था। इसके पिता का नाम वसुदेव था, इसलिए वह खुद को वसुदेव कहता था। यह द्रौपदी स्वयंवर में उपस्थित था। कौशिकी नदी के तट पर किरात, वंग एवं पौंड्रुक देशों पर इसका स्वामित्व था। यह मूर्ख एवं अविचारी था। पौंड्रुक को उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने यह बताया कि असल में वही परमात्मा वसुदेव और वही विष्णु का अवतार है, मथुरा का राजा कृष्ण नहीं। कृष्ण तो ग्वाला है। पुराणों में उनके नकली कृष्ण का रूप धारण करने की कथा आती है। राजा पौंड्रुक नकली चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुभ, मणि, पीले वस्त्र पहनकर खुद को कृष्ण कहता था। एक दिन उसने भगवान कृष्ण को यह संदेश भेजा था कि पृथ्वी के समस्त लोगों पर अनुग्रह कर उनका उद्धार करने के लिए मैंने वसुदेव से अवतार लिया है। भगवान वसुदेव का नाम एवं वेश धारण करने का अधिकार केवल मेरा है। इन चिन्हों पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। तुम इन चिन्हों एवं नामों को तुरंत ही छोड़ दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बहुत समय तक श्री कृष्ण उनकी बातों और हरकतों को नजरअंदाज करते रहे। बाद में उनकी यह बातें अधिक सहन नहीं हुई। उन्होंने प्रत्युत्तर भेजा, तेरा संपूर्ण विनाश करके मैं तेरे सारे गर्व का परिहार शीघ्र ही करूंगा। यह सुनकर पौंड्रुक कृष्ण के
विरुद्ध युद्ध की तैयारी शुरू करने लगा। अपने मित्र काशीराज की सहायता प्राप्त करने के लिए वह काशी नगर गया। यह सुनते ही कृष्ण ने ससैन्य माने सेना के सहित काशी देश पर आक्रमण कर दिया। अब कृष्ण पर आक्रमण कर रहे हैं, यह देख पौंड्रुक और काशीराज अपनी अपनी सेना लेकर नगर की सीमा पर आए। युद्ध के समय पौंड्रुक ने शंख, चक्र, गदा, धनुष, वनमाला, रेशमी पीतांबर, उत्तरी वस्त्र, मूल्यवान आभूषण आदि धारण किया था एवं वह गरुड़ पर आरूढ़ था। नाटकीय ढंग से युद्ध भूमि में प्रविष्ट हुए इस नकली कृष्ण को देखकर भगवान कृष्ण को अत्यंत हंसी आई। इसके बाद युद्ध हुआ और पौंड्रुक का वध कर श्री कृष्ण पुनः द्वारिका चले गए। बाद में बदले की भावना से पौंड्रुक के पुत्र सुदक्षण ने कृष्ण का वध करने के लिए मारण पुरस्चरण किया, लेकिन द्वारिका की ओर गई वह आग की लपट रूप कृत्या ही पुनः काशी में आकर सुदक्षिणा की मौत का कारण बन गई। उसने काशी नरेश पुत्र सुदक्षिणा को ही भस्म कर दिया। तो भाइयों और बहनों व मेरे प्यारे मित्रों, मेरे द्वारा आज कृष्ण जी के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी गई है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया है। और मैं आपको और भी कृष्ण जी के और भी भगवानों के बारे में, हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानकारियाँ, नई नई जानकारियाँ देता रहूँगा समय समय पर। और यह जानकारियाँ हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाइयों और बहनों। तो यह जानकारियाँ आप स्वयं भी सुने और अपने परिवार में, अपने मिलने वालों में, रिश्तेदारों में उन्हें भी सुनाएं, और हो सके तो इसे फॉरवर्ड भी करें और भी अन्य जगह, जिससे ये जानकारियाँ सभी को मिल सकें और हमें पता रहे कि हमारे हिंदुओं के देवी और देवता कैसे थे, क्या क्या कार्य करते थे, कितनी सच्चाई थी उनमें। ठीक है भाइयों और बहनों, प्यारे मित्रों, ऐसी ही जानकारियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ कृपया कर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यह जानकारियाँ तुरंत आपके पास तक पहुँच सकें। मिलते हैं मित्रों फिर ऐसी ही और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री कृष्ण, श्री राधे कृष्ण, जय जय सिया राम।